था। देश में आर्थिक संकट के बादल थे। नरसिम्हा सरकार ने आर्थिक सुधारों की घोषणा। एक दिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने गुरु चंद्रास्वामी से मिलने गए। स्वामी की कहानी शुरू होती है 1948 से। उनके शुरुआती जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध। इसके बाद चंद्रास्वामी ने एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि थैचर 9, 11 या 13 साल के लिए पीएम बनेंगे। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव नाम के हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी हुई। चंद्रास्वामी के दाऊद के साथ रिश्तों की बात कही गई थी। इन सब के बावजूद अपने राजनीतिक रसूख के चलते स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब 1995 में कांग्रेस में सत्ता को लेकर नई उठापटक का दौर शुरू हुआ तो चंद्रास्वामी के राजनीतिक विरोधी गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने सीबीआई को चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। दिमाग में छप बनती है भूत प्रेतों, जादू टोना, ऐसी सभी चीज़ों की। लेकिन आज जिस तांत्रिक की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है। उसका भूत प्रेत से नहीं, राजनेताओं से रिश्ता था। वो भी छोटे मोटे राजनेता नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री और विदेश के राष्ट्राध्यक्षों। इस शख्स का नाम राजीव गांधी की हत्या से भी जुड़ा। आज 2 मई है और आज की ही तारीख का संबंध एक तांत्रिक से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक में एक किस्से का जिक्र करते हैं। 1991 का साल था। देश में आर्थिक संकट के बादल थे। नरसिम्हा सरकार ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की, लेकिन फॉरेन रिजर्व खाली होने की कगार पे था। ऐसे में एक दिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने गुरु चंद्रास्वामी से मिलने गए। चंद्रास्वामी नरसिम्हा राव की लकीरों को देखते हुए कहा। चंद्रास्वामी की कहानी शुरू होती है 1948 से। उनके शुरुआती जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनके अनुसार बचपन से ही उनका दिल तंत्र साधना में था। इसलिए छोटी सी उम्र में उन्होंने घर छोड़कर जंगल की शरण ले ली थी। कई साल जंगल में साधना करने के बाद 23 साल की उम्र में वो बनारस पहुँचे। यहाँ धीरे धीरे उन्होंने ज्योतिष के रूप में अपना नाम चमकाया और इसी दौर में कई नेता उनके शिष्य भी बन गए। इसमें एक नाम था बीपी नरसिम्हा राव का। राव 1971 से 1973 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसी दौरान राव की मुलाकात चंद्रास्वामी से हुई थी और वो राव के साथ नज़र आने लगे थे। धीरे धीरे चंद्रास्वामी का रिश्ता और नेताओं से भी जुड़ता गया। इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में आश्रम बनाने के लिए ज़मीन मुहैया कराई थी। विदेशी नेताओं पर चंद्रास्वामी कैसे अपनी धाक जमाते थे, इसको लेकर विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस टेल्स फ्रॉम आ डिप्लोमेटिक पास्ट में एक किस्सा बताते हैं। मार्गरेट थैचर से मुलाकात। 1975 का साल था। नटवर सिंह ब्रिटेन में भारतीय उप उच्चायुक्त के पद पर काम करते थे। इंदिरा गांधी के करीबी और पूर्व राज्यसभा सांसद यशपाल कपूर ने चंद्रास्वामी से कहा था, लंदन जाओ तो नटवर सिंह से मिलकर आना। चंद्रास्वामी इंडिया हाउस में नटवर सिंह से मिलने पहुंचे और बातों ही बातों में उन्होंने मार्गरेट थैचर से मिलने की इच्छा जताई। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर तब कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अध्यक्ष बनी थी। चंद्रास्वामी की ये बात सुनकर नटवर सिंह को कुछ आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने थैचर तक ये बात पहुंचाई। थैचर को भी ये बात अटपटी लगी, लेकिन थैचर इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थीं। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि चंद्रास्वामी इंदिरा गांधी के करीबी हैं तो उन्होंने 10 मिनट की मीटिंग का टाइम दे दिया। चंद्रास्वामी जब थैचर से मिलने पहुंचे तो उनके सिर पर बड़ा तिलक, गले में रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाएं और हाथ में लाठी थी। कमाल की बात ये थी कि चंद्रास्वामी को अंग्रेजी बोलने तक नहीं आती थी, इसलिए नटवर सिंह उस रोज़ ट्रांसलेटर की भूमिका में थे। बात शुरू होते ही चंद्रास्वामी ने 2 कागज़ मंगवाए। एक पर उन्होंने ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक लाइनें खींच दी और दूसरे कागज़ के 5 छोटे छोटे टुकड़े कर थैचर को थमा दिए।
इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर से कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर जो सवाल पूछना चाहती हैं उन्हें कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर दूसरे कागज़ में बने खाँचों पर रख दें। इस कवायद के बाद चंद्रा स्वामी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और थैचर से कागज़ पर लिखा कोई एक सवाल मन में पढ़ने को कहा। जैसे ही थैचर ने मन में सवाल पढ़ा, चंद्रा स्वामी ने वही सवाल ज्यों का त्यों दोहरा दिया। थैचर को थोड़ा अचरज हुआ। इसके बाद थैचर ने एक के बाद एक 5 सवाल मन में पढ़े और चंद्रा स्वामी ने वही सवाल उनके सामने दोहरा दिए। अभी तक अनमने ढंग से इस कार्यकलाप को देख रही थी थैचर अचानक से चंद्रा स्वामी में दिलचस्पी लेने लगी। भविष्यवाणी सच साबित हुई। चंद्रा स्वामी ने थैचर के 5 सवालों को बिना पढ़े बता दिया था। माहौल बनता देख चंद्रा स्वामी सोफे पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नटवर ये सारी गतिविधियां देखकर घबरा रहे थे, लेकिन थैचर हर चीज़ को मूक सहमति देती जा रही थीं। थैचर सवाल पूछ रही थीं और चंद्रा स्वामी जवाब दे रहे थे। अचानक चंद्रा स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब सूर्य अस्त हो गया है, वह अब सवालों के और जवाब नहीं दे सकते। इसके बाद वह थैचर ही थीं जिन्होंने अपनी तरफ से पूछा कि वह चंद्रा स्वामी से अगली बार कब मिल सकती हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह। इस पर चंद्रा स्वामी ने शांत सुर में नटवर सिंह से कहा, बोल दो। मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे नटवर सिंह के घर पर इतना सुनना था कि नटवर सिंह बौखला उठे। उन्होंने थैचर को इसकी अंग्रेजी बताने के बजाय उल्टा चंद्रा स्वामी से कहा, यह भारत नहीं है। किसी देश के विपक्षी नेता की सुविधा जाने बिना उससे ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। चंद्रा स्वामी ने शांत स्वर में नटवर सिंह से कहा, आप बस अनुवाद कर दीजिए। फिर देखिए, अब चौंकाने की बारी नटवर सिंह की थी। जैसे ही नटवर सिंह ने अंग्रेजी में ये बात थैचर को बताई, थैचर झट से तैयार हो गई। उन्होंने नटवर सिंह से उनके घर का पता भी ले लिया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर को एक ताबीज़ दिया। नटवर सिंह लिखते हैं कि तय दिन और तय वक्त पर मार्गरेट थैचर नटवर के घर पहुंची। और भी हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने वही ताबीज़ पहना था जो चंद्रा स्वामी ने थैचर को दिया था। उस रोज़ थैचर ने अपने मन की इच्छा चंद्रा स्वामी के सामने दोहराई और पूछा, मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगी? चंद्रा स्वामी ने जवाब दिया, अगले 3 या 4 साल में। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि थैचर 9, 11 या 13 साल के लिए पीएम बनेगी। आश्चर्यजनक रूप से ये बात सच भी साबित हुई। 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और 1990 तक 11 साल के लिए प्रधानमंत्री रहीं। कुछ ऐसा ही जादू चंद्रा स्वामी ने ब्रूनेई के सुल्तान, बहरीन के शासक और जायर के राष्ट्राध्यक्ष पर भी चलाया था। सत्ता और विपक्ष दोनों जगह उनकी पैठ थी। इसीलिए 1993 में उन्होंने राम मंदिर मामले में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ा। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव नाम के हिस्ट्री सीटर की गिरफ्तारी हुई। बबलू श्रीवास्तव कभी दाऊद इब्राहिम का साथी हुआ करता था और 1993 बम धमाकों के बाद उसने खुद को डी कंपनी से अलग कर लिया था। पुलिस से पूछताछ के दौरान बबलू ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 1989 में दाऊद ने चंद्रा स्वामी को 3 भागों में एक बड़ी रकम दी थी, जिसे हवाला के रास्ते स्वामी जी ने खपाया था। बबलू श्रीवास्तव इसी दौरान स्वामी पर दाऊद और अदनान खगोशी के बीच हथियारों की डील में बिचौलिए का रोल निभाने का आरोप भी लगाया। बबलू ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय में अपनी पहुंच के चलते चंद्रा स्वामी से खुद पर लगे सभी मामलों को दबा दिया था। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट, जिसे बोहरा कमेटी के सामने पेश किया गया था, उसमें भी चंद्रा स्वामी के दाऊद के साथ रिश्तों की बात कही गई थी। इन सब के बावजूद अपने राजनीतिक रसूख के चलते स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बबलू ने साथ ही साथ चंद्रा स्वामी पर कुछ और आरोप भी लगाए। उसके अनुसार चंद्रा स्वामी के कहने पर
उसने जनाधार पत्रिका के प्रकाशन राजेंद्र जैन की कार में बम लगाया और 2 साधुओं नारायण और नित्यानंद मुनि का अपहरण किया था। स्वामी की पहुंच स्वयं प्रधानमंत्री तक थी, इसलिए शुरुआत में तो उन पर किसी ने हाथ भी डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब 1995 में कांग्रेस में सत्ता को लेकर नई उठापटक का दौर शुरू हुआ तो चंद्रास्वामी के राजनीतिक विरोधी गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने सीबीआई को चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। तिहाड़ जेल पहुंचे 1995 में ब्रिटेन के एक गुजराती व्यापारी लखूभाई पाठक ने चंद्रास्वामी पर 1 लाख पाउंड की ठगी का आरोप लगाया था और इसी मामले में आज यानी 2 मई 1996 ही वो तारीख थी जिस दिन से राजनेताओं को अपनी जेब में रखने वाले इस तांत्रिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। चंद्रास्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी उस रोज़ कई पत्रकारों को एक साथ टिप मिली कि चेन्नई के सिंदूरी होटल में सीबीआई पहुंची है और एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होने वाली है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर डी मुखर्जी टीम को लीड कर रहे थे। उनको निर्देश मिले थे कि किसी भी तरह से चंद्रास्वामी को गिरफ्तार कर उसी शाम दिल्ली लाया जाए। कुछ देर में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो चंद्रास्वामी के काफ़ी नज़दीक थे वो भी होटल पहुंच गए, लेकिन सीबीआई ने उन्हें चंद्रास्वामी से मिलने नहीं दिया। रात के करीब 1 बजे थे। चंद्रास्वामी सीबीआई के साथ चलने को तैयार नहीं थे। किसी तरह उन्हें मनाकर नीचे लॉबी में लाया गया और पुलिस सीधे उन्हें दिल्ली ले गई। इसके बाद उन पर एक के बाद एक ईडी ने चंद्रास्वामी पर कई मुकदमे दर्ज किए और चंद्रास्वामी तिहाड़ जेल पहुंच गए। 1996 में नरसिम्हा राव सरकार की रुखसती के बाद चंद्रास्वामी सत्ता के केंद्र से बाहर हो गए थे, लेकिन उनके दोस्त हर जगह मौजूद थे। तमाम मुकदमों के बावजूद उन्हें आसानी से जमानत मिल गई और वे दिल्ली के एक आलीशान इलाके में बने फार्म हाउस में जमे रहे। साल 1979 में जैन कमीशन के सामने कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया कि राजीव गांधी की हत्या की फंडिंग में वो शामिल थे। जैन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या में स्वामी के रोल का जिक्र किया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी के विदेश ट्रैवल पर रोक लगा दी थी। साल 2011 में उनके ईडी ने उनके ऊपर 9 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। साल 2017 23 मई को भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद किरदारों में से एक तांत्रिक चंद्रास्वामी की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक कमेंट तो बनता है दोस्तों।